नमस्कार। आज हम इजी ट्रिप प्लानर्स, जिसे हम सब ईज माई ट्रिप के नाम से जानते हैं, उसके हालिया तिमाही नतीजों पर मतलब Q4 2025 के नतीजों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मकसद सीधा है, ये जो नंबर्स आए हैं इनको समझना, कंपनी की कमाई, खर्चे, मुनाफा क्या चल रहा है और इन सब के पीछे की कहानी क्या है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ नतीजों के नंबर्स ही नहीं, कुछ और घोषणाएं भी हुई हैं साथ में। जैसे बोर्ड ने 2 नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है और उन्होंने ईज माई ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मतलब उसमें और निवेश करने का फैसला किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन कोई डिविडेंड या बोनस शेयर जैसी घोषणा नहीं हुई है इस बार। ये जो नियुक्तियां हैं और इंश्योरेंस ब्रोकर में और निवेश, क्या ये कुछ इशारा कर रहा है कंपनी की आगे की रणनीति के बारे में? खैर, इस पर शायद बाद में आएंगे। पहले आंकड़ों पर आते हैं। तो कंपनी की जो कुल आय है, कंसोलिडेटेड इनकम मतलब पूरे ग्रुप की कमाई, वो इस तिमाही में 143 करोड़ रुपए रही है। 143 करोड़। हाँ, ये पिछले साल की इसी तिमाही मतलब Q4 2024 के 172 करोड़ से करीब 34% कम है। ओह, 34%। काफी गिरावट है ये तो साल दर साल। हाँ, और पिछली तिमाही यानी Q3 2025 के 153 करोड़ से भी देखें तो करीब 8% कम है। तो मतलब कमाई तो घटी है दोनों तरफ से, सालाना भी और तिमाही दर तिमाही भी। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जहां कमाई गिरी है वहीं कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं। अच्छा। हाँ, इस तिमाही में कुल खर्च रहा 130 करोड़ रुपए। पिछले साल इसी तिमाही में ये सिर्फ 7 करोड़ था और पिछली तिमाही में 107 करोड़ था। 7 करोड़ से 130 करोड़, इतना ज्यादा? मतलब पिछले साल का बेस बहुत कम था खर्चों का, लेकिन पिछली तिमाही के 107 करोड़ से भी बढ़कर 130 करोड़ हुआ है। और इसमें एक बड़ा हिस्सा वो विज्ञापन और सेल्स प्रमोशन का बता रहे हैं। तो कमाई घट रही है और विज्ञापन पर खर्चा बढ़ रहा है। ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या? मतलब कंपटीशन बढ़ गया है या फिर? हो सकता है। ये एक सवाल तो उठता ही है कि इस बढ़े हुए खर्च का खासकर एडवर्टाइजिंग पर क्या असर होगा आगे। क्या ये नए ग्राहक लाने की कोशिश है? खैर, लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट सा आता है। आय कम हुई, खर्चे ज्यादा हुए, लेकिन फिर भी कंपनी ने इस तिमाही में 13 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया है। हाँ, 13 करोड़ का मुनाफा। जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 15 करोड़ का घाटा था। तो साल दर साल देखें तो ये घाटे से मुनाफे में ये तो बहुत बड़ा जंप लगता है। में आ गए, लेकिन यहीं पर थोड़ा रुक कर देखने की जरूरत है। पहली बात, पिछली तिमाही यानी Q3 में प्रॉफिट 34 करोड़ था। उसके मुकाबले ये 13 करोड़ तो काफी कम है, आधे से भी कम। हाँ, ये बात भी है। और दूसरी, जो ये सालाना घाटे से मुनाफे वाली बात है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। पिछले साल Q4 में जो 15 करोड़ का घाटा दिख रहा है ना, हाँ, वो इसलिए था क्योंकि उस तिमाही में एक 72 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम एडजस्टमेंट था, मतलब एक असाधारण समायोजन। असाधारण समायोजन ये क्या होता है? मतलब कोई ऐसा बड़ा खर्चा या आय जो कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस का हिस्सा नहीं होता, कोई वन टाइम चीज। तो अगर हम पिछले साल के आंकड़ों से इस 72 करोड़ के इम्पैक्ट को हटा दें तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। अच्छा, तो उसे हटाकर देखें तो पिछले साल Q4 में क्या था असल में? अगर वो 72 करोड़ का समायोजन ना होता तो पिछले साल Q4 में कंपनी का टैक्स से पहले का मुनाफा यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या PBT वो 55 करोड़ रुपए था। 55 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल एडजस्ट करने के बाद। हाँ, PBT। और इस साल Q4 में PBT कितना है? सिर्फ 12 करोड़। 55 करोड़ से घटकर 12 करोड़। बिल्कुल। तो असल में अगर हम उस एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें तो साल दर साल मुनाफे में भारी गिरावट आई है, उछाल नहीं। और पिछली तिमाही से तुलना करें तो Q3 से? पिछली तिमाही Q3 में PBT 46 करोड़ था और वो अब Q4 में घटकर 12 करोड़ रह गया है। तो तिमाही दर तिमाही भी PBT बहुत गिरा है। आप रे। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो सालाना मुनाफे में उछाल दिख रहा है हेडलाइन नंबर में, वो असल में पिछले साल के एक बड़े वन टाइम एडजस्टमेंट की वजह से है। इस साल की परफॉर्मेंस तो एक्चुअली कमजोर हुई है। बिल्कुल सही पकड़ा। टॉप लाइन यानी इनकम भी गिरी और जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है PBT वो भी गिरा है, सालाना भी और तिमाही आधार पर भी। और यही चीज अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS में भी दिखती है। इस तिमाही EPS है 0.04 रुपए।
पिछले साल Q4 में ये -0.04 रुपए था क्योंकि घाटा था, और पिछली तिमाही Q3 में 0.09 रुपए था, तो Q3 से तो आधा रह गया। समझ गई। अच्छा, और पूरे वित्तीय वर्ष का क्या हिसाब रहा, मतलब FY25 का? पूरे साल की बात करें तो टोटल इनकम थोड़ी सी कम हुई है। 603 करोड़ रही इस साल, पिछले साल 609 करोड़ थी, तो लगभग फ्लैट कह सकते हैं, हल्की सी गिरावट। लेकिन जो कुल सालाना मुनाफा है, नेट प्रॉफिट, वो थोड़ा बढ़कर 108 करोड़ हो गया, पिछले साल ही 103 करोड़ था। तो सालाना मुनाफा बढ़ा है। हाँ, पर इसमें भी वही पिछले साल की Q4 वाले 72 करोड़ के एडजस्टमेंट का असर है। उस एडजस्टमेंट ने पिछले साल के टोटल मुनाफे को कम कर दिया था, इसलिए इस साल का 108 करोड़ पिछले साल के 103 करोड़ से ज्यादा दिख रहा है। अगर वो एडजस्टमेंट ना होता तो शायद पिछले साल का मुनाफा ज्यादा होता। अच्छा, तो मतलब पूरे साल के नंबर पर भी उस एक एडजस्टमेंट का साया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो कह सकते हैं कि इजी ट्रिप प्लानर्स के Q4 नतीजे पहली नजर में जितने अच्छे लग रहे थे उतने हैं नहीं। सही। सालाना मुनाफे में जो उछाल है वो एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की देन ज्यादा है। असलियत में तो कंपनी की कमाई और जो अंदरूनी मुनाफा कमाने की क्षमता है, PBT, उस पर दबाव दिख रहा है, और तिमाही प्रदर्शन भी कमजोर रहा है। बिल्कुल सही कहा, और ये हमें वापस उसी शुरुआती बात पर लाता है, वो जो नई नियुक्तियां और इंश्योरेंस बिजनेस में निवेश की घोषणा हुई है। जब आपका मुख्य ट्रैवल बिजनेस दबाव में दिख रहा हो, आय घट रही हो, खर्चे बढ़ रहे हो, खासकर विज्ञापन पर, तो क्या कंपनी अब मुनाफे के लिए दूसरे रास्ते तलाश रही है? ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, मतलब भविष्य में सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो सिर्फ ऐसे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स पर निर्भर ना हो, उसके लिए कंपनी को क्या ठोस कदम उठाने होंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए।